दोस्तों, इस्लाम का असली मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी ड्रामा में न सिर्फ इस्लाम दुश्मनों को मौत के घाट उतारता है बल्कि हर उस इंसान की जान ले लेता है जो इस मुजाहिद के करीबी लोगों पे हमला करने की कोशिश करता है। अर्तुगरुल गाजी इस्लाम की बका और अपने खानदान की हिफाजत के लिए किसी भी मैदान में उतर जाया करते और दुश्मनों को मौत का मजा चखाकर अपने खानदान की हिफाजत करते रहते। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे मौके दिखाते हैं जब अर्तुगरुल गाजी अपने भाइयों को मौत के मुंह से जिंदा बचा लेते हैं। मगर ये वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, गुंदोगदो बे। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी हलीमा सुल्तान को दुश्मनों से बचा के कबीले ले आते हैं और सल्जोक सल्तनत का कमांडर करातोईगार हलीमा का मुतालबा करता है, लेकिन सुलेमान शाह ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये हमारे मेहमान हैं। इनकार मिलने के बाद करातोईगार बदला लेने का सोच लेता है। गुंदोगदो बे जो कि ताजरों के मामलात संभालते थे, ये एक दिन रास्ते में जा रहे थे कि अचानक करातोईगार इन पे हमला कर देता है और ये गुंदोगदो बे को पकड़ के कैद खाने में डाल देता है। इस मौके पे अर्तुगरुल गाजी अपने भाई को बचाने के लिए एक चाल चलना शुरू हो गए और सुलेमान शाह के बदले गुंदोगदो को जेल से आजाद करवा लिया। फिर अफसिन बे की मदद से ये करातोईगार की फौज में बगावत करवा देते हैं और इस गद्दार पे हमला करके न सिर्फ सुलेमान शाह को आजाद करवा लेते हैं बल्कि इस गद्दार को भी मजा चखा देते हैं। नंबर 4, सुंगुर्तकीन। दोस्तों, सुंगुर्तकीन अर्तुगरुल गाजी के वो भाई थे जो एक लंबे अरसे तक अपने कबीले और खानदान से जुदा रहते हैं। हत्ता के कई कबीले वाले ये समझ चुके थे कि सुंगुर्तकीन मौत का शिकार बन चुका है, लेकिन फिर इस मर्दे मुजाहिद की वापसी हो जाती है। सुंगुर्तकीन सल्तनत के सिपाही बने हुए थे और अपने भाई अर्तुगरुल गाजी से मिलने आ जाते हैं। जासूस के रूप में गाजी को ओगोज खान की मोहर देने के लिए ये अर्तुगरुल के पास बैठे बातें कर रहे थे। ये मोहर सल्तनत की सबसे खास मोहर थी जो किसी सूरत भी दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन जब ये दोनों भाई आपस में बातें कर रहे होते हैं तो इनको मालूम नहीं था कि मंगोलों का सबसे खतरनाक दुश्मन कमांडर नोयान अपने सिपाहियों के साथ वहां पर मौजूद है। नोयान को जब पता चला कि ये दोनों भाई मुलाकात करने वाले हैं और सुंगुर्तकीन के पास ओगोज खान की मोहर है जो वो अर्तुगरुल को देने वाला है, तो ये मंगोल कमांडर वहां पर पहले से पहुंच जाता है। जब अर्तुगरुल गाजी और सुंगुर्तकीन यहाँ से उठने लगे थे तो अचानक कमांडर नोयान सामने आ जाता है और इसके मंगोल सिपाही अपनी तलवारें निकालकर हमला कर देते हैं। कमांडर नोयान ने इस मौके पे ओगोज खान की मोहर अपने कब्जे में कर ली और सुंगुर्तकीन को बोला कि तुम्हारी मौत के बदले मुझे रूहों ने ये मोहर दिला दी है। लेकिन ये शायद भूल गया था कि सुंगुर्तकीन का एक भाई भी वहाँ पर मौजूद है जो दुश्मनों की लाशें बिछा देगा मगर अपने भाई को नहीं मरने देगा। ये दोनों भाई मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करना शुरू हो गए जबकि नोयान वहाँ से बाहर निकल गया। इसके पीछे ही अर्तुगरुल गाजी भी निकल आते हैं और इधर भी अकेले ही मंगोल सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया। फिर जब नोयान भागने लगा तो अर्तुगरुल ने खंजर मार के ओगोज खान की मोहर बचा ली। जब अर्तुगरुल वापस अंदर आए तो एक सिपाही सुंगुर्तकीन पे अपनी तलवार चलाने वाला था मगर गाजी ने भाग के आते हुए इस सिपाही को मौत के घाट उतार दिया और अपने प्यारे भाई सुंगुर्तकीन की जान बचा ली। सुंगुर्तकीन फिर अर्तुगरुल की बाहों में बेहोश हो जाते हैं और अर्तुगरुल गाजी अपने इस प्यारे भाई को घोड़े पे बिठाकर अपने कबीले ले आते हैं। नंबर 3, गुंदोगदो बे। दोस्तों, गुंदोगदो बे अर्तुगरुल गाजी के वो भाई थे जो लड़ने से गुरेज किया करते थे। सियासी तौर पे मामलात हल करने की कोशिश में इनको अक्सर नुकसान भी हो जाया करता और अर्तुगरुल गाजी की एक दफा इसी वजह से गुंदोगदो से लड़ाई भी हो चुकी है। लेकिन एक मौका ऐसा आ जाता है जब गुंदोज अपने चचा गुंदोगदो और बामसे के साथ जंगल के अंदर मौजूद थे। जब कमांडर अरेकोबोका इन मुसलमान सिपाहियों को अपने
घेरे में ले लेता है और फिर इनको अपने घेरे में लेके अरेको बोका अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि सबको मौत के घाट उतार दो, सिर्फ गुंदोगदो बे को जिंदा रहने देना। ये सुनते ही खून के प्यासे मंगोल सिपाही इन सब मुसलमानों पे टूट पड़ते हैं, लेकिन आगे से बम से गुंदोगदो और गुंदोज बे अपनी तलवारों से इन मंगोलों का खून बहाना शुरू हो गए। कमांडर अरेको बोका इसी खुशफहमी में मुब्तला था कि आज वो फतह हासिल कर लेगा, लेकिन दूसरी तरफ से अर्तुरुल गाजी अपने सिपाहियों को लेकर कबीले से निकल चुके थे और इधर बम से अपनी तलवारों से मंगोलों के सर कलम करते जा रहे थे। अचानक एक मंगोल ने ठोकर मार के गुंदोगदो को जमीन पे गिरा दिया और तलवार के हमले से ये गुंदोगदो को शहीद करने ही वाला था कि अचानक एक तीर इस मंगोल के आर पार हो जाता है। सबके मुंह खुले के खुले रह गए क्योंकि ये तीर अर्तुरुल गाजी ने चलाया था और वो अपने भाई की जान बचाने के लिए पहुंच चुके थे। अर्तुरुल गाजी अपने भाई गुंदोगदो की जान बचाने के बाद मंगोलों पे तीरों की बरसात कर देते हैं और फिर ये इस्लाम के सारे मुजाहिद एक साथ अरेको बोका की फौज को मौत के घाट उतार देते हैं। नंबर 2, दुंदार बे। दोस्तों, दुंदार बे अर्तुरुल गाजी के वो भाई हैं जो अक्सर राह रास्त से भटक जाया करते और इसी वजह से इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। जैसे कि एक मर्तबा अर्तुरुल गाजी ने दुंदार बे को एक खत दिया। ये खत सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद तक पहुंचाना था, मगर दुंदार बे गलती से ये राज एक लड़की की बातों में आकर उसे बता देते हैं। सुबह उठकर जब दुंदार बे और रोशान सफर पर रवाना होते हैं तो उन पर सलीबियों ने खतरनाक हमला कर दिया। इस अटैक में रोशान शदीद जख्मी हो गया और सलीबी दुंदार बे को कैदी बनाकर किले में ले जाते हैं। रोशान जख्मी हालत में कबीले पहुंचकर अर्तुरुल को सब बता देता है कि हम पर सलीबियों ने घात लगा के हमला किया है। ये बताकर रोशान जख्मों की ताब ना लाते हुए वही जामे शहादत नोश कर जाते हैं। अर्तुरुल गाजी ये सब देख के बदले की आग में जलते हुए सलीबियों की तरफ चल पड़े, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ रोशान की मौत का बदला लेना था बल्कि अपने भाई दुंदार बे की जान भी बचानी थी। और फिर अर्तुरुल गाजी भेष बदल के किले में पहुंच जाते हैं। गाजी के तमाम साथियों ने सलीबियों के लिबास पहने हुए थे और अचानक ही इनके पीछे से अर्तुरुल गाजी निकलकर सलीबी सरदार की गर्दन काट देते हैं। फिर यहाँ पे खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई और अंदर जेल में सलीबियों ने दुंदार बे को कैद किया हुआ था। अर्तुरुल गाजी अब्दुर्रहमान को साथ लेकर अंदर चले गए और वहाँ पर सलीबियों को सबक सिखा के अर्तुरुल गाजी दुंदार बे को जिंदा बचा लेते हैं। नंबर 1, सुंगुरतकीन बे। दोस्तों, एक मर्तबा काई कबीले वालों को लगा कि अर्तुरुल गाजी जामे शहादत नोश कर चुके हैं, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए गद्दारे आजम अमीर सादतीन कोपेक एक खतरनाक चाल चलता है। इस गद्दार ने अपना खास सिपाही गुनाल्प मुसलमानों के खात्मे के लिए मुकर्रर कर दिया ताकि ये कबीले पे हुकूमत कर सकें। फिर अपने सिपाहियों को हरकत में लाते हुए गुनाल्प ने अर्तुरुल के तमाम साथियों को काबू कर लिया, जिनमें बम से तुर्गत और आर्तुक बे शामिल थे। हत्ता के गुनाल्प ने अर्तुरुल गाजी के भाई सुंगुरतकीन बे के गले में भी फांसी का फंदा लटका दिया। पूरा काई कबीला इस्लाम के इन शेरों को फांसी के तख्ते पे देखकर आहो पुकार कर रहा था और साथ साथ इन गद्दारों को बुरा भला भी कह रहा था। किसी को उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि अचानक गुनाल्प सुंगुरतकीन के पांव तले से लकड़ी हटा देता है और सुंगुरतकीन को फांसी दे देता है। सारे मुसलमान एकदम परेशान हो गए कि शायद ये मुजाहिद शहीद होने वाला है, लेकिन उसी लम्हे अचानक अर्तुरुल गाजी की एंट्री हो जाती है और गाजी आते ही तीर चलाकर अपने भाई के गले में लटकी हुई रस्सी काट देते हैं और सुंगुरतकीन मरते मरते बच जाते हैं। इस मौके पे अर्तुरुल गाजी ने वापिस आकर न सिर्फ अपने प्यारे भाई सुंगुरतकीन की जान बचा ली बल्कि अपने बाकी साथियों को भी मरते मरते जिंदा बचा लिया। इस तरह मुसलमानों की फतह हो जाती है और गद्दारे आजम सादतीन कोपेक को हार का मुंह देखना पड़ जाता है। तो
दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले ऐसे मंजर जब अर्तुगरुल गाजी अपने प्यारे भाइयों की जान बचा लेते हैं। तो इन सब में से कौन सा सीन आपका सबसे ज्यादा फेवरेट सीन है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।